हेडलाइंस में देखिए, लिखा हुआ है दो दो हाथ करने को तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो उत्तर प्रदेश के पृष्ठभूमि से आते हैं। वो राज ठाकरे से कह रहे हैं कि अगर मंच पे या कहीं मिल गया तो दो दो हाथ हो जाएगा, द्वंद्व युद्ध होगा, बकायदा कुश्ती होगा, मारपीट होगा, लतम जुत हो गए, ये तमाम चीज़ें होगा, लेकिन जहां मिल जाए राज ठाकरे। ये बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भी ज़्यादा गुस्से में हैं और लगातार गुस्से को रोक नहीं रहे हैं। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, जैसे जैसे राज ठाकरे उत्तर प्रदेश में एंट्री को बेकाबू हैं, उसी को लेकर अब बृजभूषण शरण सिंह बाकायदा और भी बातें कहती है और कहती है कि ये तो रावण है, ये चूहा है, ये कोई दबंग उबंग नहीं है, ये चूहा है राज ठाकरे। आखिरकार किस मंच से और क्यों शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं बकायदा भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, इसी के बारे में बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। बृजभूषण शरण सिंह जी, ऐसा क्यों नहीं आप करते कि जो राज ठाकरे को लगातार धमकी दे रहे हैं, लगातार राज ठाकरे को रोक रहे हैं, इससे बेहतर क्यों नहीं ऐसा करें कि आप आदित्यनाथ योगी जी को ही चिट्ठी लिख दीजिए, आदित्यनाथ योगी जी को ही कह दीजिए कि हाँ, राज ठाकरे को घुसने नहीं दिया जाएगा, या राज ठाकरे को हम रोकेंगे, या राज ठाकरे को आप रोक दीजिए, आप उत्तर प्रदेश में बुलाइए मत, उत्तर प्रदेश में घोषणा मत दीजिए, इससे राज्य का माहौल खराब होगा, इससे दो दलों में मतभेद होंगे। ये तमाम बातें बृजभूषण शरण सिंह आप ही क्यों नहीं कह देते, जो लगातार राज ठाकरे को चूहा, बिल्ली, रावण, कमजोर, जहां मिल जाए वहीं मारूंगा, इस तरह के भाषा से बचिए और सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को ही चिट्ठी लिख दीजिए कि उसके हेलीकॉप्टर को वहां हम उतरने ही नहीं देंगे। जैसे ममता बनर्जी ने अमित शाह के हेलीकॉप्टर को पश्चिम बंगाल में नहीं उतरने दिया था या रोक दिया था, वैसे ही कुछ काम कर दीजिए। लेकिन हाँ, अपनी बातों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह लगातार किसी न किसी मंच के दौरान में यही कह रहे हैं कि राज ठाकरे का हेलीकॉप्टर, उनका चार्टर्ड प्लेन, ये वो हम नहीं उतरने देंगे। और यहाँ तक कि कह दिया है कि ये रावण से भी खतरनाक व्यक्ति है, ये रावण है, इसने उत्तर भारतीयों पे बहुत सारे जुल्म किए हैं, इसीलिए रावण से भी खतरनाक ये राज ठाकरे व्यक्ति है। और ये कोई दबंग नहीं है, ये दबंग नहीं, ये सिर्फ चूहा है। ये तमाम बातें बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद कल्लू सिंह जी कह रहे हैं कि मैं उनका विरोध नहीं करूंगा। मतलब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देंगे, चार्टर प्लेन उतरने नहीं देंगे, हम मारेंगे, कूटेंगे, विरोध करेंगे, चूहा है, रावण है, ये तमाम बातें कह रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद कल्लू सिंह बाकायदा ये कह रहे हैं कि मैं उनका विरोध नहीं करूंगा। ये एक स्पेशली उनकी सोच हो सकती है बृजभूषण शरण सिंह की, लेकिन मैं रोकने वाला कौन होता हूँ। अगर उन्हें कोई गलती की है तो इसमें कोई बात नहीं है, जब रामलला के दर्शन करेंगे तो उनके पाप धुल जाएंगे। लेकिन राज ठाकरे अयोध्या के आने का मकसद है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देने के लिए, क्योंकि जब बाबरी ढांचा की बात आई थी तो उसमें सबसे बड़ा कदम उनके चाचा बाला साहब ठाकरे जी ने उठाया था। उस आंदोलन में बाला साहब ठाकरे जी का मुख्य समर्थन था। अब उसी को लेकर अब राज ठाकरे भी वही रणनीति अपना रहे हैं कि आखिरकार अगर मैं अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन करता हूं
वहाँ बन रहे मंदिर के बारे में पूरे महाराष्ट्र में बोलूँगा तो कहीं न कहीं हिंदुत्व की राजनीतिक में धार और बढ़ेगी। क्योंकि लाउड स्पीकर के मामले में राज ठाकरे ने जिस तरह से अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि को तैयार किया है महाराष्ट्र में और शिवसेना को चोट पहुंचा रहा है, अब वो अयोध्या से लेकर अयोध्या का दर्शन करके वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीतिक में दोगुना ताकत करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर मैं अयोध्या और रामलला का दर्शन करता हूं तो जो राजनीतिक में जमीन कुछ पीछे है वो जमीन और भी बढ़ जाएगी। इसी कारण से राज ठाकरे इतने ज़्यादा अयोध्या में जाने के लिए उतावले हैं। लेकिन उनके सामने में भारतीय जनता पार्टी के सांसद दीवाल बन के खड़े हैं कि आपको हम अयोध्या में घुसने ही नहीं देंगे, आप जितनी ताकत लगाना है लगा लो, क्योंकि मैं आपको रोक दूंगा, क्योंकि आप जितने बड़े जुल्म किए हैं उसको कभी माफ़ी नहीं दी जाएगी। राज ठाकरे सिर्फ आपको एक शर्त पे माफ़ी दी जाएगी, आप सिर्फ हाथ जोड़ के विनती कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए उन उत्तर भारतीयों से और आपको हम माफ़ कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना माफ़ी रामलला का दर्शन कर लेंगे तो ये असंभव है। लेकिन अब ये देखना होगा कि उत्तर भारतीय की राजनीतिक चमकाने पे और महाराष्ट्र में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए दो नेता जो भिड़े हैं, मतलब कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों के समर्थन में ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने बातों को रख रहे हैं और मराठी मानुष की कार्ड खेलने वाले राज ठाकरे क्या माफ़ी मांगते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने शब्दों पे लगाम नहीं रख रहे हैं। कभी चूहा, कभी बिल्ली, कभी और भी भाषा, कभी यहाँ तक कि कह दिया कि ये कहीं महाराष्ट्र से बाहर मिल जाए या मुंबई से बाहर मिल जाए तो दो दो हाथ करेंगे, हमें कोई पीछा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2008 से लगातार राज ठाकरे के उस बयान के लिए खिलाफत हूँ, तो मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि राज ठाकरे आप माफ़ी मांगिए और बात को यहीं ख़त्म कीजिए। लेकिन कहीं पे इन मामलों में आदित्यनाथ योगी कुछ बोल नहीं रहे। वो जानते हैं कि अयोध्या सबका है, उन तमाम हिंदुओं का है जो भगवान राम में आस्था रखते हैं। अब वो एक अयोध्या दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, हम उनको नहीं रोक सकते। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे भी रामलला के दर्शन कर चुके हैं। अब ये देखना होगा कि राज ठाकरे अयोध्या में दर्शन करने के बाद क्या बोलते हैं। लेकिन फिलहाल अभी उनके लिए समस्या का दीवाल खड़ा है ब्रिजभूषण शरण सिंह, और लगातार किसी भी मुद्दों को लेकर, खासकर राज ठाकरे के मुद्दों पे कहीं पे भी कोई पीछे कदम नहीं रखा है। यहाँ तक कि 2 कदम आगे ही चल रहे हैं, लेकिन झुकने का कहीं पे भी कोई बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में राज ठाकरे और ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में लगातार चर्चा होती रहेगी कि आखिरकार क्या राज ठाकरे माफ़ी मांगेंगे या ब्रिजभूषण शरण सिंह 2 कदम पीछे हटाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।